हेलो एवरीवन। सीबीपीआरओ जो ने एक लेटर लिखे हैं किसको, डीएफएस को, किस बारे में, बैंक पेंशनर्स का इशू के बारे में। और क्या लिखे हैं उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स रिटायर्स कॉन्फेडरेशन में लिखा है मई 20 को अपना जो कंसल्टेटिव स्टेटस टू द एपेक्स लेवल बैंक रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन, बैंक ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्टेटिव स्टेशन रिटायरीज जो एसोसिएशन है, एपेक्स लेवल एसोसिएशन, उनको कंसल्टेटिव स्टेटस मिलना चाहिए। उसी के बारे में लिखे कौन ना, हमारा सीबीपीआरओ। सीबीपीआरओ ने ये लेटर लिखे हैं ऑन मई 19 2025 एड्रेस टू श्री एम नागराजू जी IAS, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस दिल्ली। डियर सर, सब्जेक्ट memorandum submitted to your good self on 2nd December 2024 by a delegation of CBPRO on various long pending issue of the senior and super senior citizen of the banking industries। CBPRO ने लिखे हैं ये, कोऑर्डिनेशन ऑफ बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन ने क्या लिखे हैं, वो लिखे हैं CBPRO का डेलीगेशन उनसे मिलने गया था। उधर मिल के उनको एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया, रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, और उसके बाद वो अच्छे से हम उनका बात सुने, इसलिए उनको थैंक्स जनाए। और उसके बाद वो बोले द स्पेशल अलाउंस, क्या क्या बारे में बातचीत की वो लिखे कि पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर सुपरएन्यूशन बेनिफिट एंड कंसल्टेटिव स्टेटस टू बी गिवन टू दी एपेक्स लेवल रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इशूज, बाकी जो इशूज है उसके बारे में। यू हैड been kind enough to give us an assurance that the memorandum will be examined by the department with all seriousness and sympathy। वो एश्योरेंस दे दिए, लेकिन 2 दिसंबर से अभी तक 6 महीना हो गया, कुछ हुआ नहीं। ऑलमोस्ट 6 महीना होने जा रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं और आगे भी कुछ होने वाला नहीं है अगर हम उसको प्रेशराइज करते नहीं जाएंगे, चुपचाप बैठेंगे तो रिमाइंड करना जरूरी है। नेक्स्ट सर, you are all aware that fact that in banking industries approximately less than 20% of the total working employees and officers are optees for pension under popularly known as old pension scheme, whereas nearly 80% of the present total workforce are covered under the न्यू पेंशन स्कीम। जैसे आप जानते हैं 1 अप्रैल 2010 के बाद जो लोग ज्वाइन किए हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है। उनका पहले जो लोग ज्वाइन किए थे उनके लिए पेंशन स्कीम खाली है, और वो अराउंड 20% है। बाकी जो 80% है वो लोग सब न्यू पेंशन स्कीम में आ रहे हैं। तो रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, उनके लिए फाइट कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि पहले उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दीजिए, उनको अच्छा पेंशन स्कीम बना के दीजिए, और रिटायरीज का जो पेंशन स्कीम जिनको पेंशन मिल रहा है उनको इंक्रीज करने के लिए वो फाइट नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्किंग फोर्स का 80% जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं वो न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में ओनली 20% वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं जो कि रिटायर करने के बाद उनको ओल्ड स्कीम में पेंशन मिलेगा। In view of the above position, the normal question that comes is to whom will the apex level retirees organization approach for ventilation of grievances of the senior and super senior citizen। सीनियर सुपर सीनियर से किससे बात करेंगे, क्योंकि हमारा बात कोई नहीं सुन रहा है, ना IBA सुन रहा है, ना UFB सुन रहा है। UFB भी हमारा बात को नेग्लेक्ट कर रहा है। तो हमारा बात सुनने के लिए आपको कोई फोरम क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हमारा बात सुनेगा। द गवर्नमेंट विल हैव टू आइदर क्रिएट ए स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म at their level or at the level of IBA to hear and resolve the grievances of the senior citizen in an appropriate manner। उनके लिए हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां हमारा बात सुनवाई हो सके। द मोस्ट सिंसियर वेंचर एंडेड इन ए लूडिक्रियस सिचुएशन, पहले भी रेकमेंड किए थे कौन, DFS का मिस्टर राजीव टाकरू जो सेक्रेटरी थे, वो रेकमेंड किए थे कि रिटायरीज के बाद रिटायरीज से सुना जाए। लेकिन उधर जब बात हुआ IBA और UFB के बीच में, तब एक यूनियन उठ के आके बोल दिए कि हम रिटायरीज के लिए भी बात करेंगे, और IBA भी एग्री कर गया क्योंकि उनके लिए वो अच्छा है। IBA भी एग्री हो गया। कोई कांटेक्ट नहीं है रिटायरीज के साथ, इसीलिए रिटायरीज बात नहीं करेंगे, रिटायरीज के लिए बात हम करेंगे। यही बात बोल के
कौन बोला आपको मालूम है? एक बड़ा यूनियन ने यही बात बोला। द IBA meekly digested it since it was convenient for them. We wish to point out that the number of retirees have outnumbered the serving employees and officers, and hence the pensioners and retirees deserve to be represented by the authorized representative of their organization. जैसे आपको मालूम है जितना वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उससे ज़्यादा अभी पेंशनर्स हैं, तो पेंशनर्स का बात सुनने के लिए आपको अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा. दिस situation after a decade needs a thorough review because of the fact that the number of pensioners and retirees had surpassed बढ़ गया, ज़्यादा हो गया वर्किंग एम्प्लॉयज से. और अभी आपको जैसे मालूम है when the pensioners of the central government, state government, Reserve Bank of India, LIC, NABARD are having well-defined consultative forum, there is no reason as to why the said arrangement will not be extended to the apex level retirees organization of the banking industries. जब बाकी लोगों को आप ये फैसिलिटीज एक्सटेंड करने तो बैंक में क्यों नहीं करेंगे? दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन दैट द इशू will find favor at the early date to ensure a fair and reasonable opportunities to the senior citizen to seek resolution of their grievances. ये अच्छा डिमांड है. रिटायरीज का बात रिटायरीज से ही करना चाहिए. उनका प्रॉब्लम रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन ही जानेगा ज़्यादा. वर्किंग एम्प्लॉइज उनका बात को नहीं समझ सकते हैं और उनके लिए वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है. उसके लिए whenever we approach the government, it is often said that the IBA being a professional apex level organization of the bankers would be looking after the issue. जब भी आप अप्रोच करते हैं IBA सुनेगा बोलते हैं, और DFS से इंस्ट्रक्शन जाता है तो IBA बात करता है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है IBA. लेकिन IBA से बात करने के लिए पूछेंगे तो रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन, तब वो लोग बोलते हैं कि हमारा आपके साथ कोई बात करने के लिए एग्रीमेंट नहीं है, हमारा ऑथराइजेशन नहीं है बैंक से. लेकिन जब DFS बोलते हैं तब कैसे बुला के आप बात करते हैं रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन से. और जब हम बात किए हैं कितने बार DFS का इंस्ट्रक्शन से, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हुआ है, जैसे कि फैमिली पेंशन का इम्प्रूवमेंट और 100% DA न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन टू कंपल्सरी रिटायर्ड, एक्स ग्रेसिया टू pre-1/1/1986 रिटायरीज, पेंशन टू रीजनीज, ये सब सॉल्व हुआ है जब DFS से बोला कि IBA को कि जाके रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन से बात करो. In such cases, there was no difficult for IBA and AFU to enter into a formal agreement at a later period and then to act upon. It is therefore clear that there is no definite standard of operating machineries by which the interest of the bank pensioners should be looked into. कोई फॉरम नहीं है रिटायरीज का बात सुनने के लिए. In pursuance of the directive of the Ministry of Law and Justice, Government of India, IBA several years ago advised the chairman and managing director of different member bank to form a grievances redressal machineries at the corporate level of each bank to discuss the issue pertaining to the retirees at periodical interval. बैंक तो डिस्कस करता है grievances, लेकिन वो कुछ जनरल इशू होता नहीं, और IBA अपना लेवल में कुछ नहीं करता. IBA अपना लेवल में बैंक रिटायरीज के लिए एक फोरम करे और सुने बात रिटायरीज का, यही चाहते हैं हम. द greatest anomaly is that the IBA, which is advising member bank to form grievances redressal machineries at individual bank level, is shying away to create such mechanism at its own level to offer consultative status to the apex level organization of retirees. Very good demand. IBA का लेवल में भी होना चाहिए, बात करना चाहिए IBA को. और उसके बाद वो बोल रहे हैं सब कुछ तो बात हो गया, वो अभी जो हमारा बैंक पेंशनर्स हैं नियरली 10 लाख से ज़्यादा हो गया पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स, जो कि बहुत ज़्यादा है वर्किंग एम्प्लॉइज से. तो इसलिए हमारा बात हमारे साथ करना चाहिए. यू विल काइंडली अप्रिशिएट दैट द प्राइमरी यार्डस्टिक्स ऑफ ए civilized society is to assess how the elder and the children are taken care of. Indian civilization, being one of the most ancient ones, cannot ignore the senior and the super senior citizen. सीनियर सुपर सिटीजन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आप बैंकिंग सेक्टर में ये नेग्लेक्ट होते जा रहा है. सम टाइम वी आर सीकिंग ऑडियंस ऑफ द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एंड समटाइम्स
विद DFS, इसके साथ उसके साथ मिलना पड़ रहा है, लेकिन कोई फोरम नहीं है जिससे हम जाके बात करें। The result is a mixed one, success on certain occasion to place our view and disappointment on many occasions because of the rigid and indifferent approach of IBA on our well documented and articulated presentation of the issue को पूरा प्रेजेंट किए हैं, अच्छा से कैलकुलेशन दे के कितना खर्चा होगा, कितना एक्सपेंस होगा, AIB पार्क ने सब कुछ सबमिट किया IBA को, लेकिन IBA उसको नेग्लेक्ट कर रहा है। एवरी टाइम वी हैव टू फेस द सेम क्वेश्चन, why we did not explore the other tiers. This situation should not be allowed to continue further, and apex level pensioners organizations should be offered a structured machineries to represent the grievances of the senior most member of bankers fraternity. Yes, ये अच्छा डिमांड है। बैंकिंग का रिटर्न का सुनने के लिए अलग एक स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, और ये जो AIB पार्क CVPRO का डिमांड है, जस्टिफाइड डिमांड है। We request your good self to advise IBA to follow and practice the great culture of our great nation of giving respect and showing concern and taking care of their elders in letter and spirit. We make an earnest request to you to examine the issue in its entirely and arrive at a solution. With kind regards, issue in its entirety. Yes, with kind regards, yours faithfully, Mr. दीपक कुमार वासु, Mr. KV आचार्य, जॉइंट कन्वीनर CVPRO। तो ये एक अच्छा डिमांड है कि हमारा रिटायरीज का बाद उनको अलग एक फोरम बनाना है जहाँ की रिटायरीज का बात सुना जाए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को अगर नहीं दबाएं प्लीज़ दबा दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।